आपको अमजद को सब कुछ बता देना चाहिए था। अमजद को बताने का क्या फायदा? होना तो वही है जो हाजरा आ जाती है। नहीं अम्मी, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। अगर ये सब कुछ सच है अम्मी, तो आप कल अमजद को यहाँ पे बुलाकर सब कुछ एक एक बात सच सच बताएंगी। नहीं नहीं, मैं अमजद को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि तुम भी उससे कुछ मत कहना। क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं खामोश रहूं। मैं खामोश नहीं रहने वाली हूँ। मैं हरगिज़ अपना मुंह बंद नहीं करूंगी। अब आपको खामोश रहना है तो आप रहे। मैं खाला हाजरा को अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ भी नहीं। हाजरा आपा बतूल से अमजद का रिश्ता तय कर चुकी हैं, और अगर तुमने अब कोई बात की तो इमरान और गुलनाज का भी रिश्ता खराब हो जाएगा। हाँ, रुकैया आपा ने मुझसे वादा किया है कि अमजद और बतूल की शादी के बाद वो इमरान और गुलनाज की शादी कर देंगी। मैं इसलिए खामोश हो गई, सर झुका लिया। मैंने सोचा इस तरह एक बेटी का तो रिश्ता हो जाएगा। उनकी बात ना मानती तो दोनों ही रिश्तों से हाथ धो बैठती। यानी आपने इमरान भाई और गुलनाज की शादी के लालच में मेरी खुशियां कुर्बान कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? कहाँ का इंसाफ है ये? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। मेरा यकीन करो, मैंने बात करने की कोशिश की हाजरा आपा से, उनसे मिन्नत समाजत की, गिड़गिड़ाई, मगर वो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई। तुम दोनों की खुशियां मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज है, मगर मैं बेबस हूँ। बेबस हूँ मैं। फरदाना, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? रोना तो और क्या करूँ? हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम सब मिलके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकते हो। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी अपनी माँ दूसरों के साथ मिलके मेरे साथ ऐसा कर सकती है। फरदाना, अम्मी की मजबूरी को समझो। उन्होंने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया। हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगी ना। तुम्हारा अपना रिश्ता जो तय हो गया इमरान भाई के साथ, तुम्हारे तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ना। तुम्हें क्या लेना देना होगा मेरी तकलीफ से? जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हें मैं कहीं से भी खुश लग रही हूँ? अरे इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब जानती हूँ मैं। ये सारा खेल उन्होंने हमारे साथ अमजद और बतूल की शादी रचाने के लिए खेला है। उनके लिए जैसी तुर्ताना है ना, वैसी ही गुलनाज भी है। दोनों फहमीदा की बेटियां और दोनों के साथ एक जैसी दुश्मनी है। दुश्मनी? तो फिर अब उनको मैं बताऊंगी कि दुश्मनी होती क्या है। देख लेना तुम। माना नजीब अहमद कि तुम्हें अब इस घर के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन इंसान रस्मन ही पूछ लेता है कि मेरी क्या बात हुई रुकैया और जुल्करनैन से। पूछने की तो नौबत ही नहीं आई, सब कुछ तुमने खुद ही बता दिया। अब क्या पूछूं मैं? बंदे को किसी मामले से दिलचस्पी हो ना, तो बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देता। 100 किस्म की बातें हुई, लेकिन तुम क्यों पूछोगे? तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं कि तुम्हें जरा बराबर भी खुशी हुई है अमजद और बतूल का रिश्ता तय होने से।
अब क्या नाच के दिखाऊं तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं खुश हूं? नहीं, तुम क्यों अपने बेटे की शादी पे नाचोगे? नाचना तो तुम अपनी शादी पे। खैर, तुमसे तो शिकायत करना ही फजूल है। जो शख्स अपनी दूसरी शादी का मंसूबा बना के बैठा हो, उससे क्या गिला करना। अब आई ना असल बात तुम्हारी जुबान पर। देखो हाजरा, मैं ये शादी नेक नियति से कर रहा हूँ, कोई ऐशी के लिए नहीं कर रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमको भी और तुम्हारी नीयत को भी। फिर वही बात, जब हमारे दरमियान एक बात तय हो गई है तो फिर इस पर दोबारा बात करने की क्या जरूरत है? अभी सिर्फ एक बात तय हुई है नजीब अहमद, बहुत सारी बातें रहती हैं जो तय होनी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तय होना बाकी है? जल्दी क्या नजीब अहमद, जब वक्त आएगा ना सब कुछ बता दूंगी। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, इस बार तुम्हारी कोई धोस धांधली नहीं चलेगी। इस बार वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह करे वही हो जो तुम चाहते हो। आमीन सुम्मा। यानी आपने इमरान भाई और गुलनाज की शादी की लालच में मेरी खुशियां कुर्बान कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? कहाँ का इंसाफ है ये? अम्मी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? अम्मी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं और दुर्दाना ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों, किसे अपना बस में मेरे नहीं है, ऐ मेरे खुदाया।
हेलो। शुक्र है तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली, वरना मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाला फहमीदा तो घर में है ना? हाँ घर पर हैं, रुको मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे उनसे फ़ोन पे बात नहीं करनी, मैं आ ही रहा हूँ तुम्हारी तरफ, वहीं उनसे मिल लूँगा। खैर मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझे अपने हाथ से चाय तो पिलाओगी ना? क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? आखिरी दफ़ा जब मैं तुमसे मिलकर गया था तो चाय अधूरी छोड़ कर गया था। बताओ, आज तक पछतावा है इस बात का। बताओ चाय तो पिलाओगी ना? अच्छा बेशक चाय मत पिलाना, मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। इसको क्या हुआ है? कैसी हैं आप खाला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने कितने दिनों बाद चक्कर लगाया? लगता है बहुत मसरूफ हो गए हो। जी खाला, दरअसल मेरी प्रमोशन हो गई थी और जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे। गुलनाज, बेटा इमरान के लिए कच्ची चाय बना के ले आओ। आओ, बाकी बातें अंदर करते हैं। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? तुम आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे खालियत कैसे आ सकता था खाला? प्रमोशन और गाड़ी की मिठाई तो लानी थी। चलो मिठाई ले आए, इन सब कपड़ों वगैरह की क्या ज़रूरत थी? इतनी सारी चीज़ें। इतने सारे कहाँ हैं खाला? सिर्फ एक एक सूट तो है। मैं अम्मी और बतूल को शॉपिंग करवाने ले गया था, उन्होंने एक एक सूट आप सबके लिए ले लिया। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप देखिए, आपको अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। देखिए अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं तब्दील भी करवा सकता हूँ। तब्दील कराने की क्या ज़रूरत है? ये मेरी रुकैया आपा ने पसंद किए हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। इतने जल्दी कैसे जा सकते हो? अभी तो आए हो, कुछ देर बैठो। गुलनाज चाय लेकर आ रही है तुम्हारे लिए, पीकर जाना। नहीं खाला, मैं फिर आऊँगा, मुझे ज़रा काम है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला शायद मेरा कहना नहीं बनता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुलनाज मुझसे नाराज़ है। आप प्लीज़ उसे कह दीजिएगा कि मैं अपनी गलती पे काफ़ी शर्मिंदा हूँ। उसको मैंने उसकी पढ़ाई से रिलेटेड जो कुछ कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। अव्वल तो ये कि गुलनाज तुमसे नाराज़ नहीं है, और अगर है भी तो मैं उसे समझा दूंगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इमरान, रुकैया आपा को मेरी तरफ से बतूल की शादी की मुबारकबाद ज़रूर दे देना। वैसे तो मैं फ़ोन करके उनसे खुद भी कहूँगी, मगर तुम मेरा पैगाम ज़रूर पहुँचा देना। जी ज़रूर, अब चलता हूँ। गुलनाज, बहुत बुरी बात है बेटा। घर आए मेहमान के साथ भी भला कोई इस तरह से करता है? देखो, कपड़े लेकर आए हमारे लिए। मैंने तुमसे कहा कि उसके लिए चाय बना के लाओ, और तुम मुंह फुलाए यहाँ कमरे में आके बैठ गए। कितनी बुरी बात है। पता नहीं वो क्या सोचेगा। वो क्या सोचता होगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो दुर्दाना? बैठो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है अम्मी, बल्कि मुझे तो आपकी कोई बात सुननी तक नहीं है। अब आप उसी से बात करें जिसकी खातिर आपने मेरी खुशियों का गला घोंटा है। दुर्दाना, आपको उससे कपड़े नहीं लेने चाहिए थे अम्मी। मैंने कौन से मांगे थे? वो खुद अपनी खुशी से लेकर आए, बल्कि रुकैया आपा ने खुद खरीद के भिजवाए कपड़े।
नहीं क्यों आप हर बार उन लोगों के धोखे में आ जाती हैं। अम्मी खुदा के लिए अब तो समझ जाएं, वो सब के सब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो मसला है, आपको कोई बात समझ में ही नहीं आती। हमजद और बतूल की शादी करवाने के लिए उन लोगों ने आपको ऐसा ख्वाब दिखाया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो आपकी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है अम्मी, इसीलिए खेल रहे हैं वो आपके साथ। मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा। देखो बेटा, जहाँ तक हाजरा आपा के मिजाज की बात है तो मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा तेज़ है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया है। जहाँ तक बतूल और अमजद की शादी की बात है, तो जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, वो भी यही चाहती हैं। बतूल उनके भाई की बेटी है, इसलिए उनको ज़्यादा अजीज़ है। और तुम्हारी और इमरान के रिश्ते की बात तो रुकैया आपा ने खुद मुझसे की है। वो चाहती तो ना करती, इसलिए हमें ज़ेब नहीं देता कि हम उनकी नीयत पे शक करें। रुकैया खाला ने आपको मिठाई और चंद कपड़े क्या भेज दिए, आपने तो उनके साथ खून बख्श दिए। आपको उन लोगों के झूठे ख्वाबों के सहारे जीना है ना तो जिए, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे ख्वाब देखने का जो कभी पूरे ही ना हो सके। तो इसलिए अम्मी खुदा के लिए अब मुझे बख्श दें। बेटा, ये इंसान पे मुनहसर होता है कि वो किसी की अच्छाई देखता है या बुराई। अगर हम दूसरों में सिर्फ बुराई ढूंढेंगे तो हमें सिर्फ बुराइयां नजर आएंगी। इस तरह तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों के पास कोई ऐसा ना हो जिन्हें वो अपना कह सकें। अब देखो ना, जब तुम्हारी दादी का इंतकाल हुआ तो यही सब अपने इकट्ठे हो गए। उन्होंने मिलकर तुम्हारी दादी को कब्र में उतारा, हमारा साथ दिया। अगर ये लोग ना होते तुम तीनों का क्या होता बेटा? जिनके अपने नहीं होते उन्हें कोई कब्र में नहीं उतारता क्या? उतार देता, मगर एक मजबूरी और बोझ समझ के, अपना फर्ज और जिम्मेदारी समझ के नहीं। गुलनाज बेटा, कोई अगर अपनी गलती को मान लेना तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने भी रुकैया आपा की तमाम बातें भुला दी हैं, उनको दिल से माफ़ कर दिया है। आखिरकार मेरी बेटी बहू बन के उनके घर जाने वाली है। मैं क्यों दिल अपना मैला रखूं उनकी तरफ से? और देखो ना, अमजद और बतूल की शादी के बाद तुम्हारी और इमरान की शादी हो जाएगी। फिर मैं दुर्दाना के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दूंगी और वो अपने घर की हो जाएगी। भला तुम ही बताओ, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? अमजद, ये किसके फोन आ रहे हैं तुमको? जरूर दुर्दाना होगी। इधर दो, मैं बात करती हूँ। क्यों फोन कर रही हो तुम अमजद को? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे अब? वो खाला, अब मेरी प्लीज एक दफा आप अमजद से बात करवा दें, बस एक दफा। अजीब लड़की हो, जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हारी बात कैसे करवा दूं उससे? वो तो तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता। खाला, मुझे पता चल गया है कि आपने और रुकैया खाला ने मिलकर अम्मी से इस रिश्ते से इनकार करवाया है। मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन अमजद को इस बात का पता चल गया ना, उस दिन वो बतूल से शादी से साफ इनकार कर देगा। अरे वो बतूल के साथ शादी से इनकार कर भी दे तो तुम्हारे साथ तो मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुम कभी भी अमजद की दुल्हन नहीं बनोगी, समझ गई हो तुम? ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। क्या हुआ
दुर्दाना, बेटा रो क्यों रही हो? तुम फिक्र मत करो, तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अमजद से भी अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढ लाऊंगी। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। आप गुलनाज की शादी की तैयारियां करें, उसकी शादी की फिक्र करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरी अगर अमजद से शादी ना हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। चली जाए आप यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ फमीदा बहन, तुम सुनाओ कैसी हो? सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपने फ़ोन कैसे किया? बहुत दिन हो गया तुमने इधर का चक्कर नहीं लगाया, तो मैंने सोचा कि फ़ोन करके बहन का हाल चाल पूछ लूँ। बहुत मेहरबानी आपकी खान साहब। अच्छा फमीदा बहन, तुम ऐसा करो कि तुम इधर कोठी में आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। अच्छा, आप बताएं ना, क्या खुशखबरी है? फमीदा बहन, तुम पहले इधर आओ ना, फिर हम तुमको बताएगा। चलें ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है फमीदा बहन, हम तुम्हारा इंतज़ार करेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। गुलनाज, गुलनाज। जी अम्मी। दुर्दाना कहाँ है? सो रही है वो तो। इस वक्त सो रही है? उसकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं अम्मी, मेरी तो किसी बात का जवाब ही नहीं देती। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे मैंने उसका कोई हक मार लिया है। देखो, मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, तुम उसका ख्याल रखना, और अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करे तो उसको जवाब मत देना, ठीक है? आप कहाँ जा रही हैं? वो खान भाई का फ़ोन आया था, कोठी से बुला रहे थे। हो सकता है शेख साहब की फैमिली लौट के वापस आ गई हो। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपने नई मुलाजमत शुरू की थी, उसका क्या बना? उस दिन के बाद आप गई नहीं वहाँ? हाँ, वो उस दिन गई थी तो मुझे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा, तो बस मैं चादर ले लूँ। अम्मी, किचन का सारा सामान ख़त्म हो गया है, चाय बनाने के लिए पत्ती तक नहीं है। मैं आपको लिस्ट बनाकर दे दूँ, आप वापसी में लेती आइएगा। लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। देखो, जब नौकरी नहीं थी तब भी जैसे तैसे गुजारा हो रहा था ना। दुआ करो कि वो लोग लौट के वापस आ गए हों तो मुझे नौकरी फिर से मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस दुआ करो। ये किसका फ़ोन है? हेलो, कौन बोल रहे? मैं नजीब बोल रहा हूँ। तुम गुलनाज हो ना? जी, मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। अम्मी घर पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गई है फैमिली? वो जहाँ काम करती हैं वहाँ से फ़ोन आया था। चलो ठीक है, वो आए तो उसे कहना मुझे फ़ोन कर ले, मुझे ज़रूरी बात करनी है। जी, मैं कह दूँगी। शुक्रिया भाई। तो मैं तो समझ रही थी कि शेख साहब वगैरह की फैमिली लौट आई है। नहीं नहीं,
वो वापस नहीं आया। वो फमीदा बहन, आप तो जानता है कि उसका सारा खानदान बाहर होता है, बच्चा बच्चा है कोई नहीं, बस दोनों मियाँ बीवी है, पैसा बहुत है उसके पास। यहाँ रहे या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं भाई। फोन पे आप किसी खुशखबरी की बात कर रहे थे? वो तुमने दूसरा नौकरी तो नहीं किया? नहीं खान भाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अल्लाह मालिक है, कब बंद दरवाजे खोल देता है पता भी नहीं चलता। खुशखबरी का बात यह है कि मालकू ने सब नौकरों का तनख्वाह भेज दिया है, और एक बुरी खबर भी है। वो क्या? वो ये है कि उन्होंने सब नौकरों का छुट्टी कर दिया है, सबका नौकरी खत्म कर दिया। उनके ऑफिस से सब नौकरों के लिए चेक बंद कराया। पूरे 4 महीने का तनख्वाह है, वापसी पर बैंक से पैसे लेते जाना। मुझे दे दें। गुलनाज बेटा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। अब क्या होगा? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने 1-2 जगह नौकरी की बात की है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इंतज़ाम ज़रूर कर देगा। मम्मी, वैसे मैं सोच रही थी मैं भी कहीं नौकरी क्यों ना कर लूं। हरगिज़ नहीं, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कहीं नौकरी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। पर अम्मी, आप भी तो जॉब करती हैं, इसमें बुराई क्या है? देखिए, मेरी एक दोस्त है जो ट्यूशन में मेरे साथ पढ़ती थी, वो कहीं जॉब कर रही है किसी स्कूल में। वो कह रही थी कि वो मुझे भी जॉब लगवा देगी वहीं पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुलनाज, मैं यहाँ तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रही हूँ और तुम नौकरी की बात कर रही हो। अल्लाह बहुत कारसाज है। देखो, नौकरी खत्म हो गई लेकिन 4 महीने की तनख्वाह तो मिल गई है ना। अब जब तक नौकरी नहीं मिलती हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, वो दुर्दाना ने खाना खा लिया? नहीं अम्मी, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम खाना लेकर आओ, मैं खुद उसे अपने हाथों से खिलाती हूँ। अम्मी, वो आज आप फ़ोन घर पे भूल गई थी अपना। हाँ, कोई ज़रूरी फ़ोन आया था क्या? जी, वो नजीब खालू का फ़ोन आया था। कह रहे थे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे ही आप घर आए मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि उन्हें कॉल करें। अच्छा, तुम खाना लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम गुलनाज? मैं ठीक हूँ, आप आए अंदर। फहमीदा घर में तो है ना? जी जी, वो घर पर ही हैं, आप बैठे, मैं उन्हें बुलाती हूँ। जल्दी बुला दो ज़रा। जी, आ जाओ। रुकैया आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर आई हैं। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। तुम तो जानती हो फहमीदा, घर के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती कि बंदा कहीं आए जाए।
आज भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है मैंने यहाँ आने के लिए। ये लो, बतूल की शादी का कार्ड देने हैं तुम। बहुत मुबारक हो आपको आपा। तुम्हें भी मुबारक हो। मैं देख कर आती हूँ कि गुलनाज ने चाय चढ़ाई भी है कि नहीं। बस अभी आई। नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हमें बहुत जल्दी है। नहीं आपा, आपको जितनी भी जल्दी हो, खाना खाए बगैर तो मैं आपको नहीं जाने दूँगी। बस 2 मिनट में आती हूँ। अच्छा सुनो, ठीक है हम चाय वगैरह पी लेंगे, लेकिन खाने का इंतज़ार नहीं कर सकते हम। अभी बहुत काम करने हैं मुझे, बाज़ार जाना है, ज्वेलर से जेवरात भी उठाने हैं और फिर दर्जी को नाप भी देने जाना है अभी मैंने। आपा अच्छा तो नहीं लग रहा, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कि आप यहाँ से खाना खा के जाएं। फिर कभी आ जाऊंगी, खाना खा कर जाऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। गुलनाज चाय बना लेगी। वो मुझे तुमसे ना एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो हम किसी दूसरे कमरे में जाके कर लेते हैं। जी तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चले जी। नाराज हूं मुझसे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। छोड़ो मेरा हाथ। इमरान जब किसी का हाथ थाम लेता है तो छोड़ता नहीं है। ये बात तुम मुझसे करना जो तुम्हें जानता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा ख्याल है मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर चुका हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हारे एतराफ़ करने के बाद मुझे ये सब भूल जाना चाहिए? तुम्हारा वो बातें करना, मुझे बेइज्जत करना सब भूल जाऊं? अच्छा, तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? चुपचाप कमरे में वापस जाओ। मैं चाय ला रही हूँ, उसे पियो और मेहमानों की तरह वापस चले जाओ। शायद तुम्हें खाला ने बताया नहीं कि हमारा रिश्ता तय हो गया है। रिश्ते की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो मोहब्बत की हो रही है इमरान। और मोहब्बत अगर एक बार मर जाए ना, तो रिश्ता तय होने से भी जिंदा नहीं होती। तुम्हें किसी ने गलत बताया। गुलनाज, मोहब्बत कभी मरती नहीं है। मोहब्बत ही तो मरती है इमरान। रिश्ते तो बनते टूटते रहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं आपा? हम शादी में ना आए? हाँ फहमीदा, तो अगर हमें शादी में आने से मना करना था तो फिर ये कार्ड क्यों दिया है? भाई कार्ड तो मुझे देना था ना। अगर मैं तुम्हें कार्ड ना देती तो लोग क्या कहते कि तुम्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया। तो मैं शादी में ना आने का क्या बहाना बनाऊंगी? समझने की कोशिश करो फहमीदा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें तुर्दाना को बताना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें याद है ना, हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, मगर फिर भी तुर्दाना को तुमने सब कुछ बता दिया। और उसने हाजरा आपा को फोन करके कह दिया कि वो सब जानती है।